अस्सलाम वालेकुम जी। इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में टेक्सटाइल प्रिंटिंग के बारे में आज हम देखेंगे कि टेक्सटाइल प्रिंटिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं और ये होती क्या है। प्रिंटिंग कैन बी कंसिडर्ड एज लोकलाइज्ड डाइंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है कि इसको लोकलाइज्ड डाइंग भी कहा जा सकता है कि किसी एक खास पोर्शन पे हमने डाई करनी है। and comprises the application of one or more dyes or pigments on textile materials। इसमें एक या एक से ज़्यादा डाइज या पिगमेंट्स को टेक्सटाइल मटेरियल के ऊपर अप्लाई किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ डिज़ाइन और पैटर्न, किसी स्पेसिफिक डिज़ाइन या पैटर्न की सूरत में। ठीक है जी। प्रिंटिंग डिज़ाइन और पैटर्न आर यूजुअली प्रिंटेड ओनली ऑन वन साइड ऑफ द फैब्रिक। अब जो प्रिंटेड डिजाइन होते हैं या पैटर्न्स होते हैं इसे फैब्रिक की सिर्फ एक साइड पे अप्लाई किया जाएगा, दूसरी साइड पे नहीं, जबकि डाई जो होती है बोथ साइड्स पे होती है। इन प्रॉपरली प्रिंटेड फैब्रिक्स द कलर इज बॉन्डेड विद द फाइबर्स एज टू रेजिस्ट द वॉशिंग एंड फ्रिक्शन। अब जो प्रिंटेड फैब्रिक्स होते हैं उसमें जो हमारा कलर होता है उसको इस तरह से अप्लाई किया जाएगा कि वो फाइबर के साथ उसकी बॉन्डिंग हो जाए। ठीक है, तो हमने देख के वो प्रिंटिंग या वो डाई यूज करनी है जिसकी फाइबर के साथ बॉन्डिंग हो जाए और उसकी फिक्सेशन करानी है। क्यों करवानी है? ताकि वॉशिंग और फ्रिक्शन रेजिस्टेंस हो, ये ना हो कि वो रबिंग से ही उतर जाए या उसकी वॉशिंग करे तो अगली बार वो जो डिजाइन है हमारा वो फेड हो चुका हो और उतर जाए। तो इस तरह की उसकी हमने फिक्सेशन करानी है कि उसकी फाइबर के साथ बॉन्डिंग हो जाए। इन प्रिंटिंग वुडन ब्लॉक्स, stencils, engraved plates, roller और silk screens are used to place color on the fabric। तो ये मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं इनके ज़रिए से हम कलर जो होता है उसको फैब्रिक के ऊपर प्रिंटिंग के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी टेक्सटाइल प्रिंटिंग की। अब देखेंगे हम कॉमन स्टाइल्स ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग कि किस किस तरीके से स्टाइल से टेक्सटाइल प्रिंटिंग की जा सकती है। पहला है जी डायरेक्ट प्रिंटिंग। A color pattern is printed directly from a dye और पिगमेंट पेस्ट। एक डाई या पिगमेंट पेस्ट के जरिए डायरेक्टली कलर पैटर्न जो भी है वो हम टेक्सटाइल के ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अ कलर पैटर्न इज प्रिंटेड डायरेक्टली फ्रॉम अ डाई और पिगमेंट पेस्ट ऑन टू अ टेक्सटाइल सबस्ट्रेट विदाउट एनी प्रायर मॉर्डेंटिंग स्टेप और फॉलो अप स्टेप फॉर डाइंग। ठीक है, तो इससे पहले भी हमें कोई मॉर्डेंटिंग स्टेप नहीं करना पड़ता। मॉर्डेंटिंग क्या होता है जी? मॉर्डेंट और डाई फिक्सेटिव इज अ सब्सटेंस यूज्ड टू सेट डाइज ऑन फैब्रिक। यानी कि एक सब्सटेंस होता है जो डाइज को इसके ऊपर सेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह की हमें कोई चीज यूज नहीं करनी पड़ती। और फॉलो अप स्टेप, डाइंग के बाद कोई और फॉलो अप स्टेप करना है उसकी भी जरूरत नहीं होती। तो ये डायरेक्ट या सिंपल मेथड ऑफ प्रिंटिंग है, डायरेक्ट प्रिंटिंग। नेक्स्ट है जी ट्रांसफर प्रिंटिंग। इन ट्रांसफर प्रिंटिंग अ डिजाइन इज प्रिंटेड फर्स्ट ऑन अ फ्लेक्सिबल नॉन टेक्सटाइल सबस्ट्रेट, फॉर एग्जांपल पेपर। यानी कि जो डिजाइन होता है या आपका कोई भी पैटर्न है उसको हम सबसे पहले प्रिंट करेंगे एक नॉन फ्लेक्सिबल नॉन टेक्सटाइल सबस्ट्रेट, यानी कि टेक्सटाइल सबस्ट्रेट ना हो, टेक्सटाइल मटेरियल ना हो। जैसे पेपर है वो टेक्सटाइल मटेरियल नहीं है। ठीक है, हम उसके ऊपर जैसे आप ये फिगर में देख सकते हैं ये 23 जो लिखा हुआ है ये एक पेपर के ऊपर प्रिंट किया गया है। ये जो भी सबस्ट्रेट है, जो भी मटेरियल है उसके फिल्म है, एक फिल्म के ऊपर इसको हमने प्रिंट किया है। ठीक है, डिजाइन हमारा। अब उसके बाद इसको हम जो हमारा मेन टेक्सटाइल मटेरियल है उसके ऊपर प्रिंट करना है। लेटर इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेपर टू अ टेक्सटाइल सबस्ट्रेट। अब ये पेपर थे, इस टेक्सटाइल सबस्ट्रेट के ऊपर प्रिंट होगा। इसको ऊपर से प्रेस करेंगे, हीट करेंगे, थोड़े टाइम के लिए प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ये जो होगा इससे दूसरी साइड पे हमारा टेक्सटाइल मटेरियल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो थर्मल प्रेशर सिस्टम के जरिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट द डाई जो होती है जी हमारी वो डिफ्यूज हो जाती है जी और फाइबर के साथ वो अपना बॉन्ड बना लेती है। थर्ड है जी डिस्चार्ज प्रिंटिंग। इन डिस्चार्ज प्रिंटिंग ए टेक्सटाइल फैब्रिक इज फर्स्ट डाइड विद अ सूटेबल डाई। अब इसमें क्या करते हैं हम, जो टेक्सटाइल फैब्रिक है उसको एक सूटेबल डाई, कोई भी डाई हो उससे डाई करेंगे सबसे पहले।
ये पूरे को डाई कर लिया। देन द डाई इज सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉयड। अब सिलेक्टिवली उसको मुख्तलिफ, ये जो डिज़ाइन बनाया है यहाँ से डिस्ट्रॉय किया जाएगा, दो तरह से किया जा सकता है। फ्रॉम सर्टन एरियाज ऑफ फैब्रिक टू गिव द लुक ऑफ अ प्रिंटेड पैटर्न। अब यहाँ से इसको डिस्ट्रॉय किया तो इसके ऊपर ये प्रिंटेड पैटर्न की लुक आ जाएगी, ठीक है। इफ अ कलर पैटर्न इज टू बी ऑब्टेन्ड इन द, इसको एच्ड एरिया कहा जाता है, ठीक है। अगर इस एच्ड एरिया पे हमने कलर्ड पैटर्न ऑब्टेन किया है आफ्टर द डिस्ट्रक्शन, ठीक है, तो हम इसको कलर डिस्चार्ज कहेंगे। अगर इस एरिया पे हमने वाइट एरिया ऑब्टेन किया है आफ्टर द डिस्टॉर्शन तो हम इसको वाइट डिस्चार्ज कहेंगे, ठीक है। तो ये दो टाइप्स हैं इसकी, एक वाइट डिस्चार्ज और एक कलर डिस्चार्ज। मेन इसमें होता क्या है जी डिस्चार्जिंग में, कि आपने डाई अप्लाई की पहले और उसको मुख्तलिफ जगहों से जहाँ पे डिज़ाइन देना है वहाँ से डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय के क्या तरीके हैं, मैकेनिज्म क्या है, वो डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, बेसिक प्रिंसिपल जो है वो हम देख रहे हैं और उसी पे हम रहेंगे। तो ये थी जी डिस्चार्ज प्रिंटिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं जी रेजिस्ट प्रिंटिंग। इन रेजिस्ट प्रिंटिंग द फैब्रिक इज फर्स्ट प्रिंटेड विद द रेजिस्ट एजेंट एंड देन डाइड। अब इसमें क्या किया जाता है कि जी ये फैब्रिक है, रॉ वाइट मटेरियल है, एप्लीकेशन ऑफ द रिजर्वेशन एजेंट, इसके ऊपर एक एजेंट अप्लाई किया गया, रेजिस्ट एजेंट, ये यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑन डाइंग द फैब्रिक अटेन्स द कलर ओनली ऑन द एरियाज वेयर रेजिस्ट एजेंट इज नॉट प्रेजेंट। अब ये जितना बाकी एरिया है यहाँ पे कलर आ जाएगा, इस जगह पे एजेंट अप्लाइड है रेजिस्ट एजेंट, तो यहाँ पे कलर नहीं आएगा। आफ्टर डाइंग क्या होगा, द रेजिस्ट एजेंट इज रिमूव्ड एंड द फैब्रिक गिव्स द लुक ऑफ अ प्रिंटेड पैटर्न। डाइंग के इसके बाद डाइंग के बाद यहाँ पे ये कलर्ड एरिया आ गया सारा और ये नॉन कलर्ड एरिया है, इसको वॉश कर देंगे तो ये प्रिंटेड लुक दे देगा, ठीक है। तो कोई भी एजेंट पहले अप्लाई करते हैं पैटर्न की फॉर्म में, उसके बाद फैब्रिक को डाई करते हैं और उसके बाद उस एजेंट को रिमूव कर देते हैं, वॉश करवा देते हैं, तो इस तरह से हमारी डाइंग हो जाती है। इसको रेजिस्ट डाइंग कहते हैं। तो ये हमारी 4 मेथड थे जी प्रिंटिंग के, डायरेक्ट प्रिंटिंग, ट्रांसफर प्रिंटिंग, डिस्चार्ज प्रिंटिंग और रेजिस्ट प्रिंटिंग। नेक्स्ट है कॉमन मेथड्स ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग अब किस तरह से, ये स्टाइल थे, कॉमन स्टाइल्स थे। अब कॉमन मेथड्स हमने देखने हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।